हाँ तो नमस्कार साथियों, आज मैं आपको 1.3 का कुछ प्रश्न कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, आप ये परिभाषाएं याद कर लीजिए। ये उप समुच्चय और एकल समुच्चय की परिभाषाएं हैं। तो देखिए इनमें क्या है कि यदि ए प्रत्येक समुच्चय बी के एक अवयव है तो ए बी का समुच्चय है। यदि समुच्चय ए में केवल एक अवयव है तो इसके एकल अवयव कहते हैं, अतः ए एक एकल अवयव है, समुच्चय है। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद करिए। चलो अपन पहला प्रश्न करते हैं। तो दोस्तों उपसमुच्चय बनाने में कुछ नहीं रहता, बस दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसी से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं अब मैं बात बताता हूँ। सबसे पहला इसमें एक है तो इसके दो उपसमुच्चय होंगे, क्योंकि इस मतलब एक संख्या दी गई है इसमें, तो इसके दो उपसमुच्चय होंगे। क्योंकि यहाँ पे देखना फाई कर दिया है, आप दिया है करके ऐसा लिखना जिससे अच्छा रहता है। दिया है ब्रैकेट में ए, अब अपन यहाँ पे नीचे लिखेंगे इसको उपसमुच्चय। कैसे लिखेंगे कि यहाँ पे एक तो फाई हो जाता है, फाई एक उपसमुच्चय होता है और एक ए हो जाता है। तो दोस्तों आपने पिछली कक्षाओं में क्या किया होगा कि थ्योरम मतलब प्रमेय सिद्ध की होंगी, उनमें भी आपको कुछ इसी तरह से लगता होगा, मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आता होगा लेकिन ये चलता रहता होगा। तो ये भी उसी तरह का है, ये मतलब आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा और थोड़ा ध्यान से नेक्स्ट समझना, फिर आपको अपने आप आने लगेगा। ये प्रमेय ही है थोड़ी सी, ये देखना ये होगा, ये इसका उत्तर है। आपकी किताब के पीछे भी यही दिया गया है। तो हाँ तो चलो दोस्तों अब अपन करते हैं दूसरा नंबर। दूसरे में क्या आएगा दोस्तों, सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दूसरे में पहला नंबर तो हो जाएगा फाई। पहले को तो अपन फाई कह सकते हैं और दूसरा तीसरा इसमें होगा एक ए लिख देना, एक बी लिख देना और एक ए बी लिख देना। इस तरह से कुछ ऐसे हो जाएंगे। चलो तो लिखते हैं कैसे करेंगे। तो हल में ज़रा एक सेकंड रुकना। हाँ ये हल में लिखना है। आपको क्या लिखना कि यहाँ पे ना समझ तो होगा, दिया है लिख देना, दिया है लिख दिया। इसके बाद ये हाँ चलो तो अब होगा समझ, इसमें एक तो फाई ही होगा दोस्तों। क्या होगा फाई एक तो फाई ही होता है और इसके बाद में एक होगा ए और बी, एक होगा ए और बी। ये देखिए दोस्तों आपने ये लिख दिया, ये इसके समुच्चय हो गए, यही इसका उत्तर हो गया। और आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, आप अपनी मर्जी से कैसा भी कितना ही बढ़ा सकते हैं इसको। चलो दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं, अपन अगला प्रश्न करेंगे। समझ में आया हो तो लाइक जरूर करना। चलो अगला प्रश्न करते हैं अब इसका। ये देखिए अब अगला प्रश्न आ गया। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं, ये संख्या है, इनमें तो दोस्तों अनंत बढ़ा सकते हैं। अब अपन इसमें कोई डरने की बात नहीं है। समुच्चय मतलब इसका जो संख्याएं होती हैं वो निर्धारित नहीं होती, मतलब इसके अपन अनंत समुच्चय बना सकते हैं। कैसे समुच्चय बनाएं अब देखिए कि पहला आपको ये पता ही होगा, पहला तो होता है फाई। ज़रा इसको मिटा के बात करते हैं। यहाँ पे लिखिएगा हल। तो पहला होता है, आप वो लिख लेना, मैं ये लिख देना। पहला होता है फाई, फिर पहला इसके बाद में आप कर देना 1, फिर इसके बाद में आप कर देना 2, फिर इसके बाद में आप कर देना 3 जैसे। अब इसके बाद क्या करना, अब आप लिख देना 1 के साथ 2 को लिखना और 1 के साथ 3 को लिख देना है। कैसे लिखना है, 1 के साथ आप 2 को लिखेंगे, फिर इसके बाद 1 के साथ आप 3 को लिख देंगे, फिर 2 के साथ 3 को लिख देंगे। ये देखिए 2 के साथ 3 लिख देने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि इसको पूरे को एक बार एक के साथ लिख देंगे। ये देखिए दोस्तों आप लिख देना, मतलब यही समुच्चय कहलाएगा। आप किताब के पीछे भी आंसर कुछ इसी तरह से दिया गया है। हाँ तो दोस्तों ये इसका उत्तर हो गया। चलो अपन चौथा प्रश्न करते हैं। चौथा प्रश्न में क्या है कि दोस्तों इसमें फाई दिया है, तो इसका तो फाई होगा, मतलब रिक्त समुच्चय, इसमें तो कुछ है ही नहीं है, तो इसका क्या समुच्चय उप समुच्चय बनाएंगे अपन। ये इसका ये फाई ही हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों जिसमें कुछ दिया ही नहीं है, फाई मतलब रिक्त समुच्चय, आप समझ रहे होंगे। चलो दोस्तों आप 5 नंबर पहला प्रश्न करते हैं। तो दोस्तों अब आप इसमें क्या है, इसमें एक मेन चीज़ होती है, आपने पहले रोस्टर और समुच्चय निर्माण रूप किए होंगे, ये उसी तरह के हैं। मतलब कैसे, ये अभी समुच्चय निर्माण रूप में अंतराल रूप में लिखना पड़ेगा। अभी ये समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है, इसको अंतराल रूप में लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे, इनमें ये मेन बात क्या रहती है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि अब यहाँ पे चलो ज़रा ये देखिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या है, ये 4 है, 4 से बड़ा है ज़रा, ये 4 से बड़ा है और 6 भी है और 6 के बराबर भी है, 6 से छोटा भी है। मतलब ये देखना दोस्तों। अब यहाँ पे क्या है, अब मेन मैटर करते हैं। ये जो आपको वो लग रहा है ना चिन्ह,
काय के ये पहले तो आप ये लिख देना, और ये एक सेकंड ज़रा, ये 6 लिख देना यहाँ पे, 3 2 1 0 1 2 3 और ये 4 और 5 और ये 6। दोस्तों यहाँ पे 6 भी है, 6 भी है, ये 6 लिख देना। तो दोस्तों आपको ये समझ रहे होंगे कि 4 से तो बड़े हैं और 6 से छोटे हैं, सारे के सारे 6 भी है और 6 से छोटे हैं। इसमें अब आपको ब्रैकेट लगाना है दोस्तों, ब्रैकेट मेन बात रखती है। ब्रैकेट आप कौन सा लगाएंगे, यहाँ पे तो आपने ये लगा दिए, चलो ठीक है, मिलते हैं अगला प्रश्न में करके बताएंगे आपको ये। चलो दोस्तों ठीक है, ये अगला प्रश्न करते हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं यहाँ पे तो दोनों एक जैसे ही ब्रैकेट हैं, तो इसमें कोई डरने की बात ही नहीं है। आपको सीधे सीधे यही लिख देना है, कुछ नहीं करना है इसमें। यही बनते हैं कि जो अक्षर दिए गए उसी को लिख देना, बस ये इसका आंसर हो गया दोस्तों। आपकी किताब के पीछे भी यही दिया गया है और यही है इसके आंसर। चलो दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं इसके बाद में। यहाँ ये देखिए दोस्तों, चलो इसका अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताया गया है कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको कुछ इसी तरह से बताया कि ये 2 ब्रैकेट होते हैं। इन 2 ब्रैकेट में से क्या क्या करते हैं कि तब अगर ये वाला ब्रैकेट आएगा तो कुछ इस तरह से चिन्ह लगेंगे, और अगर ये वाला ब्रैकेट आएगा तो इसके नीचे बराबर लग जाएगा। बराबर से क्या होता है, जैसे आपने देखा था 6 है और 6 से छोटे भी है, मतलब 6 भी है और 6 से छोटे भी हैं, ये इसका मतलब हो जाता है ये बड़े वाले ब्रैकेट का है। मतलब इसमें ये इस तरह से लग जाएगा। मतलब अभी सारे 10 से छोटे हैं, 10 से छोटे हैं, मतलब कैसे 10 नहीं है, 10 से छोटे होंगे, -10 से और -12